फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले तो मेरी अब तक की जितनी भी वीडियो आई है प्लीज उसको लाइक करो, शेयर करो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, हमने नरेशन की जो चेंजेस इन टेंस वो हमने कर लिए थे। अब उसको लेकर कुछ एक्सेप्शंस है यानी अपवाद है, वो हम आगे चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा रूल तो यही कहता है कि जब हमारा आरवी यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट में हो, कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में होने के बावजूद हम हमारे आइडियस के अंदर यानी इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। नो चेंज इन टेंस। ओके, कि जब हमारा आरवी, हमने रूल्स क्या पढ़े थे अब तक कि अगर हमारा आरवी पास्ट टेंस में हो तो हमारे आइडियाज बनाते वक्त हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस है। क्या करते हैं कि आरवी चाहे पास्ट टेंस में हो लेकिन फिर भी हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस है उसमें चेंज नहीं करने। कब कब नहीं करने वो चेक करते हैं। सबसे पहले तो सेंटेंस के अंदर दिया हो यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या दिया हो? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य। ओके, नेक्स्ट जैसे हमें दिया हो यहाँ पे कोई भी हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन होता है आदतन जो कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शन यानी आदतन कार्य। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे हमें यहाँ दिया हो प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स यानी कहावत वगैरह, प्रोवर्ब्स या आइडियम्स कि मुहावरे या कहावत अगर दिए हो तो भी हम आरएस के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब जो हमारे ऐतिहासिक तथ्य है, ये जो इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब चाहे पास्ट टेंस में हो लेकिन हमारे पास अगर ये चारों रूल्स हैं तो हम आरएस के टेंस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट है हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन यानी कोई भी आदतन कार्य। उसके बाद प्रोवर्ब्स या आइडियम्स यानी कहावत या मुहावरे वगैरह हो तो। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट यानी ऐतिहासिक तथ्य। अगर ये चारों हमें सेंटेंस में दिए हैं तो हम आइडियस यानी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त उसके आरएस या रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। आगे हम इसके देखते हैं रूल्स। ओके, आगे हम इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी हमने एक्सेप्शन किए हैं उनके एग्जांपल देखो। द टीचर सैड, द टीचर सैड, सैड ओनली सैड लगेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, कनेक्टिंग लगाएंगे हम दैट। द सन, दैट द सन राइजेस। देखो हमारा रूल्स तो क्या कहता था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो हम उसको चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या है? द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये लाइन जैसी है हम वैसी की वैसी लिख देंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो। The teacher said, the teacher said, connective लगाएंगे that, the birds fly। यहाँ पे भी वही सेम रूल देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म में चेंज कर सकते थे। कब? जब ये सिंपल टेंस ही होता है, ये सिंपल कोई सेंटेंस होता है। बट ये क्या है? the birds fly in the sky, ये एक हैबिचुअल एक्शन है और हम अगर हैबिचुअल एक्शन दिया हो तो हम उसको आरएस का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट देखो। द टीचर सैड, द टीचर सैड connected that fortune favors the brave, कि भाग्य भी किसका साथ देता है? बहादुरों का, है ना।
तो वही है। तो ये हमारा है एक प्रोवर्ब्स या आइडियम्स मान ले, तो यहाँ पे भी हम हमारे टेंस को चेंज नहीं करेंगे, तो जो है सेम वैसे का वैसे लिख देंगे। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल फैक्ट को लेके देखो। द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, तो टीचर ने कहा है, ऑब्वियसली टीचर ने कहा तो सच ही कहा होगा ना। द टीचर सेड, कनेक्टेड लगाएंगे दैट, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ये हमारा एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, और अगर हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो भी हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे, तो जैसे है वैसे का वैसे हम लिख देंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ओके, ये थे हमारे कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद, कि अगर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, हैबिचुअल एक्शन दिया हो, या कुछ आइडियम्स या प्रोवर्ब्स दिया हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट दिया हो, तो हम आरएस के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स देखो, हमने टेंस के अंदर चेंजेस कर लिए थे। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो अगर हमें सेंटेंस में दिए हैं तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, कि अगर हमें डीएस के अंदर दिस दिया है तो हम उसको चेंज करेंगे दैट में। कि अगर हमें डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस दिया है तो हम आइडियस बनाते वक्त उसको किस में चेंज कर देंगे, दैट में। अगर दीस दिया है तो हम उसको चेंज कर देंगे दोस में। ठीक है, इसी तरह हेयर को हम चेंज करेंगे देयर में। नाउ या जस्ट दोनों में से कुछ भी हो तो हम उसको चेंज करेंगे दैट में, कि अगर नाउ हो तो भी दैट में और जस्ट हो तो भी दैट में। अब को चेंज करेंगे हम बिफोर में, एगो को बिफोर, टुडे को चेंज करेंगे दैट डे। ठीक है, yesterday को चेंज करेंगे द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे। लास्ट के साथ हमें कुछ भी मिल सकता है, लास्ट डे, लास्ट मंथ, वीक एटसेट्रा, कुछ भी हो हम उसको चेंज करेंगे द प्रीवियस डे। इसके साथ अगर यहाँ डे दिया है तो हम प्रीवियस के साथ लगाएंगे डे, अगर हमें मंथ दिया है तो हम लगाएंगे मंथ। ओके, नेक्स्ट में भी वैसे ही करेंगे। नेक्स्ट है तो हम इसको चेंज करेंगे द फॉलोइंग में, द फॉलोइंग। सेम जैसे लास्ट का वैसे ही, कि नेक्स्ट के साथ अगर डे दिया है तो द फॉलोइंग डे, मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, ईयर तो ईयर। ओके, दस का लिखेंगे हम सो, हैंड्स को डेंस में, हैदर को दैदर में। ओके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने नरेशन का टॉपिक किया था, उसमें कुछ चेंजेस किए थे। उसी चेंजेस में से एक चेंजेस है हमारा चेंज ऑफ प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस यानी हिंदी में हम प्रोनाउंस को बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम मतलब आपको पता है कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। तो इसी तरह प्रोनाउंस में जो चेंजेस होते हैं वो हम आज देखेंगे, और ये बहुत ही अच्छे से और ध्यान से समझना है इसको। ठीक है, देखो इसमें तीन केसेस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसको आगे इसके जो पर्सन्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं जैसे फर्स्ट पर्सन। ओके, तो हमारे फर्स्ट पर्सन के अंदर हम देख लेते हैं कि कौन कौन आता है। सबसे पहले तो आई, फर्स्ट पर्सन में आई। आई का अगर पजेसिव केस ले तो माई, और ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा मी। इसी तरह एक और है फर्स्ट पर्सन के अंदर वी, वी आर अस। ओके, नेक्स्ट है देखो सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आप चेक करेंगे
लिखेंगे। थर्ड पर्सन के अंदर सबसे पहले ही, हिज, हिम। इसके बाद शी, हर, हर। इसका पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम ही होते हैं। इट, इट्स, ऑब्जेक्टिव हो गया इट। नेक्स्ट है दे, देयर, देम। ये है हमारे कुछ प्रोनाउंस, ठीक है। अब हमें इसको करना क्या है, मतलब सबसे पहले तो हमने जैसे ये टेबल बनानी है वैसे की वैसे आपने इसको लर्न करना है। इस टेबल को जैसे है वैसे कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन है, आई, और आई के साथ कौन आएगा, वी। फर्स्ट पर्सन यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होती, उसी प्रकार से कि फर्स्ट पर्सन में हो गया यानी उत्तम पुरुष, ठीक है। तो उसी प्रकार से आई और वी यानी मैं और हम किस में अपने आप को किस में मानेंगे, हम क्या है, हम सर्वश्रेष्ठ है यानी हम फर्स्ट नंबर पे आते हैं, ओके। उसके बाद सेकंड पर्सन की अगर हम बात करें तो सेकंड पर्सन में आ जाएगा यू। यू मतलब हम अगर फर्स्ट है तो तुम तो सेकंड ही हो, है ना। तो यू क्या हो जाएगा सेकंड पर्सन के अंदर। लास्ट है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन आ जाएगा ही, शी, इट या दे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो आई और वी मतलब फर्स्ट पर्सन यानी हम जो बात कर रहे हैं अपने आप को हम किस में लेंगे, फर्स्ट पर्सन में, या जो भी हमारा स्पीकर होता है यानी जो बोलने वाला होता है वो किस में आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन में। उसके बाद सेकंड पर्सन में यानी जो बात कर रहा है, सॉरी जिससे बात कर रहे हैं, जिससे बात हम कर रहे हैं यानी हमारा लिसनर, ठीक है, सुनने वाला है जो, वो आ जाएगा हमारा सेकंड पर्सन में। थर्ड है हमारा ही, शी, इट, दे यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आ जाएंगे हमारे थर्ड पर्सन के अंदर, ठीक है। हम आगे इनको चेंज कैसे करेंगे, देखो आपको इसमें एक चीज याद रखनी है, SON, सन। आपको सन याद रखना है। सन के साथ ही आपको एक चीज और याद करनी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। 1 2 3 और सन। अब आप कहोगे कि मैडम ये सन क्या है, तो देखते हैं हम। सन यानी एस से बना सब्जेक्ट, एस से बना सब्जेक्ट, ओ से बना ऑब्जेक्ट, ओ से क्या बन गया ऑब्जेक्ट, और एन से बन गया नो चेंज, एन से बना नो चेंज। इसका मीन्स क्या हुआ, देखो इसका मीन्स क्या होता है, फर्स्ट पर्सन जो भी है हमारा, फर्स्ट पर्सन कौन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है हमारा, तो हमारा जो भी फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन में तो एक ही आता है और वो है यू, तो सेकंड पर्सन जो है वो हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद देखो थर्ड पर्सन में कौन है, ही, शी, इट और दे, ये हमारा जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब किसी के अनुसार भी हमने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। हम कर रहे थे चेंज ऑफ प्रोनाउंस, तो आगे देखो इसके सेंटेंसेस। यू का यू, सैड टू को हमने चेंज किया टोल्ड में मी, ओके। कनेक्टिव लगाया हमने दैट। यहां पे देखो ये क्या है, आई हमारा जो पर्सन है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन होता है वो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब जिसको चेंज करना है पहले हम वही लिख लेते हैं, जैसे आई, माई, मी, और किसके अनुसार चेंज करना है, किसके अनुसार करना है, यू के अनुसार, तो हम यहाँ लिखेंगे यू, योर, यू, ठीक है। तो आई के नीचे क्या आ रहा है, यू, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, यू, ओके। क्योंकि हमने जिसको चेंज करना है पहले हमने उसकी टेबल लिखी, उसके बाद जिसके अनुसार चेंज करना है पहले उसके लिखी। आई के नीचे क्या आ रहा है, यू, तो हम क्या लगा देंगे, यू। नेक्स्ट है वेंट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमने जो टेंस वाले चेंजेस किए थे हमने इसमें बताया था क्या
वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हम उसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो गो की थर्ड फॉर्म यानी वेंट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन टू स्कूल। आगे देखो ये क्या है, यस्टरडे। पिछली वीडियो में आपको बताया था यस्टरडे को चेंज करेंगे हम द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे। ओके, ये कंप्लीट हो गया। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना। वापस देख लो, यू सैड टू को चेंज किया टोल्ड मी कनेक्टिव लगाया दैट। ओके, नेक्स्ट है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जिसको पहले चेंज करना है पहले हमने वही टेबल लिखनी है। जैसे कि हमने आई को चेंज करना है तो आई माई मी, उसके बाद हमने जिसके अनुसार चेंज करना है यानी फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज करना है तो यहाँ पे आ जाएगा यू योर यू। तो आई के नीचे क्या है यू, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे यू। उसके बाद वर्ब की फॉर्म कौन सी है, ये सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। टू स्कूल, यस्टरडे को चेंज किया द प्रीवियस डे। नेक्स्ट देखो, कुसुम सैड का सैड कनेक्टिव लगाया दैट। वापस देखो यहाँ पे क्या है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और वही सेम चीज फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, तो हम वही सेम टेबल करेंगे। सबसे पहले जिसको चेंज करना है पहले वो आई माई मी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कुसुम लिखा है। हम कुसुम को सीधा तो नहीं लिख सकते, तो कुसुम क्या है, एक लड़की है, और लड़की के लिए हम क्या यूज करते हैं शी हर। आई के नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे शी आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे शी। ठीक है, उसके बाद टेंस में हमने चेंजेस में करवाया था कि विल या शैल कुछ भी आ जाए हमें उसको चेंज करना है वुड में। वुड वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज मत कर देना, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट देखो, राम सैड टू को चेंज किया टोल्ड में। शाम कनेक्टिव लगाया दैट। यू देखो, यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकंड पर्सन है तो हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन है यू, तो यू को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सबसे पहले हमने जिसको चेंज करना है पहले वही लिखेंगे। हमने चेंज किसको करना है, यू को, तो हम यहाँ लिखेंगे यू योर यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शाम क्या है, एक बॉय है यानी लड़का है, तो शाम के लिए हम क्या यूज करेंगे ही हिज हिम। यू के नीचे क्या आ रहा है ही, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे ही। उसके बाद डू नॉट को चेंज कर देंगे डिड नॉट में। ही डिड नॉट टच योर। देखो सेकंड पर्सन है यू के जितने भी प्रोनाउंस हैं वो कहीं पे भी आ जाए या कोई भी प्रोनाउंस कहीं पे भी आ जाए, हमने उसको चेंज करना है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो चाहे वो सेकंड पर्सन का हो। अब यहाँ पे योर आ गया तो हमें ये भी हमने चेंज करना है, और ये भी किसके अनुसार ही चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, योर को भी हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो वही सेम चीज जिसको पहले चेंज करना है उसकी सभी प्रोनाउंस लिखेंगे। जैसे हमने योर को चेंज करना है तो यू की प्रोनाउंस यू योर यू, जिसके अनुसार चेंज करना है उसके प्रोनाउंस। देखो शाम यानी हमने शाम क्या है, एक बॉय है, तो हमने यहाँ क्या लिखा ही हिज हिम। अब देखो योर, तो योर के नीचे क्या आ रहा है, हिज आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे हिज दैट। ओके, ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के
प्रोनाउन कहीं पर भी आ जाए हमने उसको चेंज करना ही है। ओके, नेक्स्ट देखो, हरी, सैड टू को चेंज किया टोल्ड में, मी, कनेक्टिव दैट, आई यानी फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको किसके अनुसार चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो जिसको चेंज करना है पहले उसकी टेबल, और जिसके अनुसार चेंज करना है उसके बाद उसके। हरी यानी बॉय, तो हम बॉय के लिए यूज करते हैं ही, हिज, हिम। आई के नीचे क्या आ रहा है, ही। इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, वॉज या वर में। तो ही क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम यहाँ लगा देंगे वॉज। ही वॉज गोइंग टू द टाउन विद माई कौन से पर्सन में आ रहा है, माई है फर्स्ट पर्सन में। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन अगर कहीं पर भी आ जाएंगे वो हमने चेंज करने ही है। ओके, तो माई जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो हम इसको चेंज किसके अनुसार करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमने यहाँ टेबल बनाई हुई है, तो सबसे पहले जिसको चेंज करना है पहले वो आई, माई, मी, उसके बाद जिसके अनुसार चेंज करना है, यानी हरी के अनुसार चेंज करना है तो वो एक बॉय है तो हम यहाँ लिख देंगे ही, हिज, हिम। तो वहां क्या है, माई, और माई के नीचे क्या आ रहा है, हिज, तो हम लिखेंगे हिज सिस्टर। ओके, हमने नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स किए थे। आज हम सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस चेक कर लेते हैं। ओके, वैसे तो हमने सेंटेंसेस बहुत किए हैं लेकिन फिर भी ये देख लेते हैं कुछ। She said to him, "You have given nothing to me." ओके, she said to him, तो सबसे पहले she का हमने she लगाया, उसके बाद said to को चेंज किया हमने told में। She told him, कनेक्टिव लगाएंगे that। ओके, आगे देखो ये क्या है, you हमारा पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन। तो जब हमारा सेकंड पर्सन होता है तो हम उसको कैसे चेंज करते हैं, हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सबसे पहले जिसको चेंज करना है हमें उसी को लेना है, यू, योर, यू। उसके बाद हिम यानी ही, हिज, हिम। तो यहाँ पे देखो यू के नीचे क्या आया है, ही, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ही। हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को उसको किस में चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो ही हैज हैव का हो जाएगा हैड गिवन नथिंग टू। यहाँ पे देखो मी, मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन कहीं पे भी आ जाए हमने उसको चेंज करना ही है। कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, अगर कहीं पे भी आपको सेंटेंस में मिल जाए तो हमने उसको चेंज करना है। तो ये कौन सा है, मी यानी फर्स्ट पर्सन, और ये है किसका, ये है आई का, आई, माई, मी। आपको पता है कि अगर फर्स्ट पर्सन हो तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, हम उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या दिया यहाँ पे, शी, तो हम यहाँ लगाएंगे शी, हर, हर। तो यहाँ पे मी है तो मी के नीचे क्या आया है, हर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, ही सेड का सेड, दैट, वापस वही आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट पे क्या दिया है, ही, तो सबसे पहले आई को आई, माई, मी। नेक्स्ट देखो ही, हिज, हिम। यहाँ पे आई है तो आई के नीचे क्या आया है, ही, तो ही। उसके बाद ये देखो लाइक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसको हम किस में चेंज करते हैं, वर्ब की
सेकंड फॉर्म में, तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइट। फिर है माई, माई, माई है तो माई हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। इसको भी हम कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे दिया ही हुआ है कि माई के नीचे क्या है, हिज, तो यहाँ लगाएंगे हिज, न्यू हाउस। नेक्स्ट देखो, माई मदर सैड, कनेक्टिव लगाया दैट, ओके, माई मदर सैड दैट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये है यू, यू पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है तो ये किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार चेंज होता है। लेकिन हमने तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं कि माई मदर सेड, अब मेरी माता ने कहा, किसको कहा, तो अपने सामने तो वो अपने को ही बोलेगी ना, तो हमने यहाँ पे टू मी रख के कर सकते हैं। मतलब हम अपने हिसाब से ही यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। अगर टू मी लगाना है तो वो लगा सकते हो या हिम लगाओगे, लेकिन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस ही, ओके। और कहीं ऐसा ना कर देना कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाला केस लगाते रहो, गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ही लगाना है। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपने क्या लगाना है, तो आप उसको सीधे सीधे टू मी भी लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको टू मी लगा के बताऊंगी कि यू है, यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या लगा दिया यहाँ पे, मी, ओके। तो अब देखो यहाँ पे मी लग गया, तो मतलब सैड के साथ क्या लग गया, टू लग गया। तो अब यहाँ पे सैड सैड नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत हो गई है और हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। तो ऑब्जेक्ट लगाया है इसलिए सैड के साथ टू लग गया। और हमारा रूल क्या करता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसको सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यू है तो यू की फॉर्म लिखेंगे, यू, योर, यू। यहाँ पे मी यानी आई, माई, मी। यू के नीचे क्या है, आई, तो यहाँ लग जाएगा आई। कैन को चेंज करेंगे कुड में, डू का डू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, मॉडल्स दिया है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं चेंज करेंगे। इट का हम इट ही लगाएंगे, क्योंकि इट जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, और थर्ड पर्सन क्या कहते हैं कि उसमें कोई भी चेंज नहीं करना। थर्ड पर्सन जितने भी है, यानी कि ही, शी, इट, दे, इनमें हमने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट देखो, बबीता सैड टू है तो यहाँ लगा देंगे टोल्ड, बबीता टोल्ड मी, कनेक्टिव लगाया दैट। अब देखो ये क्या है, दे हमारा पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। सन वाला रूल याद करो, SON। फर्स्ट पर्सन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है वो होता है नो चेंज। तो हम यहाँ लगाएंगे दे। डू नॉट को चेंज करेंगे डिड नॉट में, डिड नॉट नो यू यानी सेकंड पर्सन को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हम पहले जिसको चेंज करना है वही फॉर्म लिख देते हैं, यू, योर, यू। यहाँ पे है मी तो लिखेंगे आई, माई, मी, ओके। अब आप कहोगे कि मैडम हमें पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट वाला यू है या सेकंड वाला यू है ना। तो ध्यान रखना कि वर्ब के बाद जो भी यू आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। वो सब्जेक्ट वाला यानी ये स्टार्टिंग वाला यू नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब वो वर्ब के बाद आएगा। तो ये स्टार्टिंग वाला यू कब होगा, जब वो स्टार्टिंग में यानी कि जब वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा तो ही वो यू होगा। तो यहाँ पे ये वर्ब के बाद आया है तो मतलब ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पे यू है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, क्लियर है। यस, आगे देखना स्टूडेंट्स, हमने नरेशन में एसेप्टिव सेंटेंस
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार से स्टार्ट होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा होता है WH वर्ड से। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से है, जैसे हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम यहाँ पे मॉडल्स को भी शामिल कर रहे हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैड, विल, शैल, वुड, मे, माइट, ये सारे जो भी स्टार्ट होने वाले हैं ये है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, नेक्स्ट है WH वर्ड से। WH वर्ड यानी जो हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड है, तो जैसे हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एटसेट्रा, ये सभी किसमें है? WH वर्ड में। वैसे तो दोनों में ज्यादा चेंजेस नहीं करने, लेकिन कुछ सिमिलर से चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो लगभग दोनों में सिमिलर ही हैं। फर्स्ट जो है वो है सैड टू, कि अगर सेंटेंस के अंदर यानी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड टू दिया है तो हम उसको किस में चेंज करेंगे? तो हम उसको चेंज कर देंगे, या तो हम उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, या हम उसको चेंज करेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में। इंक्वायर्ड ऑफ, ओके, इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगाना जरूरी है, लेकिन आस्क के साथ आप टू नहीं लगाओगे। ठीक है, या तो अगर सैड टू दिया है तो सेंटेंस में हम चेंज करेंगे, किसको चेंज करेंगे? आस्क में, या हम चेंज करेंगे इंक्वायर्ड ऑफ में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है कि अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, तो हम कनेक्टिव लगाएंगे। तो हम कनेक्टिव लगाएंगे, और वो क्या कनेक्टिव लगाएंगे? हम लगाएंगे इफ। क्या लगाएंगे? इफ, या हम इसकी जगह वेदर का यूज भी कर सकते हैं। ओके, कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम कनेक्टिव लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? इफ या वेदर। तीसरा रूल, कि अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो, WH वर्ड से स्टार्ट हो तो हम कनेक्टिव नहीं लगाएंगे। तो हम कनेक्टिव नहीं लगाएंगे, हमने किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं करना। बस ये तीन मैक्सिमम जो चेंजेस है वही है। देख लो कि सबसे पहला है सैड टू। सैड टू दिया हो तो भी आस्क के अंदर, अगर सैड दिया है तो भी आस्क में, अगर आपको आस्क दिया है तो भी हम उसको चेंज करेंगे आस्क में। ओके, कब करेंगे? जब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, या तो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से। अगर आपको आस्क में चेंज नहीं करना तो आप उसको इंक्वायर्ड ऑफ में भी चेंज कर सकते हो, बट ध्यान रखना कि इंक्वायर्ड के साथ ऑफ जरूर लगाना है। ओके, नेक्स्ट है कि अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो हम कनेक्टिव लगाएंगे। कनेक्टिव लगाएंगे भी, और क्या लगाएंगे? या तो हम लगाएंगे इफ, या हम लगाएंगे वेदर। दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। वहीं अगर हमारा सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो हम किसी भी कनेक्टिव का यूज नहीं करेंगे। समझ आई बात?